लोकसभा चुनावों के बाद आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यमुनानगर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने और साथ ही उनका धन्यवाद करने के लिए उनके बीच पहुंचे। यहां पहुंचने पर नायब सिंह सैनी का जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि एक निजी पैलेस में आज नायब सिंह सैनी का धन्यवाद कार्यक्रम था और ऐसे में कार्यकर्ता जोर शोर से उनके स्वागत के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। नायब सिंह सैनी भी इन कार्यकर्ताओं को देख गदगद हो रहे थे। नायब सिंह सैनी लोकसभा चुनावों के बाद विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को कमर कसने के आदेश जारी करने के लिए उनके बीच पहुंचे थे। नायब सिंह सैनी ने मंच पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और उनको विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने की बात भी कह दी। नायब सिंह सैनी के स्वागत के लिए हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर, यमुनानगर से विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, कर्णदेव कंबोज, जिलाध्यक्ष सरजेश सप्रा और मदन चौहान के साथ साथ कई भाजपा कार्यकर्ता मंच पर मौजूद थे। पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद जब नायब सिंह सैनी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो उन्होंने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। ऐसे में खास तौर पर नायब सिंह सैनी के निशाने पर थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मंच के माध्यम से उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सीधे सीधे चैलेंज करते हुए कहा कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 सालों में नौकरियां दी है तो वह श्वेत पत्र जारी करे। यही नहीं, उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाई और कहा कि कोई भी अधिकारी अगर कार्यकर्ताओं की बात नहीं मानता, मनमानी करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने आचार संहिता से पहले ही इस बात के कहा था और आचार संहिता खत्म होने के बाद ही उन्होंने कार्रवाई भी कर दिखाई है। ऐसे में नायब सिंह सैनी आज जब कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कई कार्यकर्ताओं से अब खुद उठकर एप्लीकेशन भी ली, जिन पर कार्रवाई करने की बात भी कही। ऐसे में नायब सिंह सैनी ने कहा है कि भाजपा कार्यकर्ता किसी का कोई गलत काम नहीं करवाते और अधिकारियों को वह काम करना ही होगा। साथ ही अगर भ्रष्टाचार में लिप्त कोई अधिकारी पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं आज यमुनानगर के इस पवित्र भूमि से भूपेंद्र हुड्डा को वो चैलेंज करने के लिए आया। तो 10 साल इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, पूरे प्रदेश को ये बताने का काम कर, एक श्वेत पत्र जारी कर, 10 सालों में कितनी नौकरी हमने हरियाणा के अंदर हरियाणा के युवाओं को देने का काम किया, किस आधार के ऊपर दिया है, ये भी बताने का काम कर। आज मैं ये पूछने के लिए आज आपके माध्यम से उन लोगों के बीच में आया हूं जो झूठ फैलाने का काम करते हैं। 3 महीने के बाद चुनाव मैदान के अंदर है, मात्र 3 महीने हैं भाई। इन लोगों को तो मात्र मेरे ख्याल से 2001 वोट मिले हैं, एक ही बस्ते के ऊपर बैठ गए। ना इन लोगों के अंदर दम रहा, ना जज्बा के अंदर रहा, परंतु हरियाणा प्रदेश के लोगों ने उस बात के ऊपर मुहर लगाई है कि भ्रष्टाचारी लोग चंडीगढ़ में नहीं जाएंगे, अगर चंडीगढ़ में कोई जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे। मैं हर रोज की रिपोर्ट लेता हूँ, कितनी ग्रीवेंस आई है, कितने का समाधान हुआ है, कितनी बची है, क्यों बची है, उसका भी हम रास्ता निकाल करके उसका भी सुधारीकरण कर रहे हैं कि लोगों को कहीं लाइन में खड़ा ना होना पड़े। चाहे परिवार पहचान पत्र की कोई समस्या है, विद इन 2-4 दिन के अंदर भाई उसका भी समाधान निकल गया है और वो भी समस्या का समाधान हो जाएगा। कुछ लोग जो इसके अंदर घूम रहे हैं कि मेरा ये बीपीएल कार्ड बनना चाहिए, मेरा आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए, हमने व्यवस्था कर दी है कि उनका स्वयं स्थापित हम इनकम का सर्टिफिकेट लेंगे और उन सब का भी जो भर करके देगा कि उसकी इनकम इतनी है उसको भी हम लागू कर देंगे, कोई समस्या नहीं छोड़ेंगे। और अभी आने वाले समय के अंदर बहुत सारे निर्णय ऐसे हैं
कि हमने पूरा का पूरा, मैंने अधिकारियों को कहा भी था, मैंने स्पष्ट रूप से अधिकारियों को कहा था जब कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा था कि आप लोग सुधार कर दो, नहीं तो हम सुधार कर देंगे। और आप धीरे धीरे कर रहे हैं सुधार। और एक और बात मैं आप लोगों के बीच में बताता हूं, कटारिया जी बोलते थे ना, कहा है बीजेपी की चक्कियां आटा को गरीब पीसती है परंतु थोड़ा समय लेती है, परंतु यह चक्की ऐसी है ये समय नहीं लेती। हमने अधिकारियों को कह दिया है कि अगर कहीं किसी ने कोई गलती कर दी या किसी की बात नहीं सुनी, हमारा कार्यकर्ता भाइयों स्वाभिमानी कार्यकर्ता है, वो किसी का कोई गलत काम करने के लिए ना बोलता है ना वो कहता है। अगर किसी की वो समस्या लेकर के आएगा तो उसका काम करना पड़ेगा आपको, और वो करेंगे, वो करेंगे, हमने स्पष्ट रूप से कहा। और अगर कोई गलत काम करता हुआ मिल गया तो यह चक्की की एक बड़ी आटा पीसती है भाई, ये बेइज्जती लगाएगी। ये नहीं है कि अगर मेरे को किसी ने कह दिया कि भाई इसने गलती की है, इसके ऊपर कार्रवाई करो, विद इन घंटे में हो जाएगी। हमने स्पष्ट रूप से कहा